किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जब भी आप प्रभु से कुछ भी मांगे और वो ना मिले तब भी आपके दिल से धन्यवाद निकले, ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए इसी से जुड़ी हम एक कहानी आज आपको छोटी सी सुनाते हैं। उस कहानी में एक भक्त जो कि भगवान के मंदिर हर रोज पूजा करने जाता है, जब भी वो पूजा करने जाता है तो भगवान को एकाग्र अवस्था में ही खड़ा हुआ देखता है। तो एक दिन वो कहने लगा कि भगवान, आप खड़े खड़े परेशान नहीं होते हैं? अगर आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो तो आप कहीं घूमने चले जाइए और मैं आपकी जगह पर कुछ समय के लिए खड़ा हो सकता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो खड़े हो जाइए, लेकिन एक बात याद रहे कि कोई भी यहाँ पर कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सबके लिए पहले से ही प्लान बना रखा है, सबकी योजनाएं बनाई हुई हैं। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सुनना है खड़े होके, बोलना कुछ नहीं है, रिएक्ट कुछ नहीं करना है। तो कहता है भक्त कि ठीक है भगवान। अब भगवान चले जाते हैं, भगवान की जगह पर वो भक्त खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही वो खड़ा होता है वैसे ही देखता है कि एक अमीर व्यक्ति भगवान के मंदिर में आता है, पूजा करता है और निकल जाता है। उस अमीर व्यक्ति की जेब से, पॉकेट से एक पर्स गिर जाता है। अब वो घर चला जाता है और ठीक कुछ देर बाद ही एक गरीब व्यक्ति आता है और भगवान के आगे हाथ जोड़ करके कहता है कि हे प्रभु, आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा कर दो जो मेरे परिवार के आज की भोजन की व्यवस्था हो जाए। ऐसा कहकर के वो प्रणाम करता है भगवान को और वहां से निकलने लगता है जब, तो देखता है कि पर्स पड़ा हुआ है। तो वो गरीब व्यक्ति बड़ा ही खुश होकर के उस पर्स को उठा लेता है। अब उसके बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है जो कि नाविक है और उसको 15 दिन की जर्नी पर जाना है। अब वो भगवान के आगे आकर के कहता है कि हे प्रभु, कुछ ऐसा करना कि मेरी जर्नी बहुत अच्छी जाए, कोई भी समस्या हमारे सामने ना आए, आप हमारी रक्षा करना। और जैसे ही वो नाविक वहां से इतना कहकर के निकलता है तो फिर से पीछे नजर डाल के देखता है, पीछे पुलिस खड़ी हुई होती है। तो जैसे ही पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ती है, और पकड़ती क्यों है, क्योंकि जो अमीर व्यक्ति जिसका पर्स गिर गया था वो व्यक्ति कह रहा है कि इस नाविक ने ही मेरा पर्स चुराया है, तो इसलिए वो जेल ले जा रही है पुलिस। अब वो भक्त है, वो खड़ा देख रहा है ये सब। तो जब वो जेल ले जाने लगी पुलिस तो वो भक्त एकदम से बोलता है कि अरे, पर्स इसने नहीं चुराया है, पर्स तो एक गरीब आदमी आया था इससे पहले, उसने चुराया है। उसके घर आप जाइए, उसको देखिए जाकर के, वहां आपको पर्स मिलेगा। तो वो पुलिस उस नाविक को छोड़ करके उस गरीब आदमी के घर जाती है और पर्स देखती है उसके पास, तो उस गरीब आदमी को जेल में बंद कर देती है। आज शाम का टाइम हुआ है, शाम का समय हुआ है, तो भगवान आते हैं और भगवान को वो भक्त सारी बातें बताता है। तो भगवान ने कहा था कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बोलना कुछ नहीं, क्योंकि हमारी पहले से बनी बनाई योजना थी। तो भक्त कहता है कि भगवान, मैंने इसमें गलत क्या किया, मैंने सच्चाई तो बताई है, जो चोर था मैंने उसी को तो पकड़वाया है। तो भगवान कहता है नहीं, तुमने ये गलत किया है, क्योंकि जो अमीर व्यक्ति था उसका पर्स अगर गिर भी गया था तो बहुत बड़ा व्यवसायी था, उसके कोई उस पैसे से उसके जीवन में या उसकी दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए वो मामूली सी रकम थी। और जिस गरीब व्यक्ति को वो पर्स मिला था, उसका परिवार का जो पालन पोषण एक दिन का था, जो भोजन की व्यवस्था मैंने उसकी की थी, वो भी तुमने सब बेकार कर दिया और उसको जेल भेज दिया। और रही बात नाविक की, तो नाविक जेल इसलिए जा रहा था क्योंकि नाविक जो 15 दिन की जर्नी पर जा रहा था और उस जर्नी पर एक भयंकर तूफान आने वाला था, जिससे उसकी मौत होने वाली थी और उसकी पत्नी विधवा हो जाती। इसलिए वो पुलिस के द्वारा मैंने उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की थी कि ये जेल में चला जाएगा तो इसकी पत्नी विधवा होने से बच जाएगी। अब तुमने ऐसा काम बिगाड़ा कि अब वो पत्नी तो विधवा ही होगी और वो गरीब व्यक्ति जेल काटेगा, तुमने तो सब कुछ बिगाड़ दिया। तो अब वो भक्त कहता है कि भगवान कुछ भी करिए आप,
आप ये बना दीजिए जो हमने काम बिगाड़े हैं। भगवान कहते नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसका सार जो है वो यही है कि हमें कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो हम परेशान हो जाते हैं, भगवान को भी अब्यूज करने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए जो भी आज हो रहा है वही उचित है, वही उत्तम है, क्योंकि हो सकता है कल हमारे साथ कुछ अनर्थ हो जाए। उस अनर्थ को रोकने के लिए भगवान ने हमें वो चीज दी ही नहीं जिसकी हम मांग कर रहे थे उसके सामने। तो इसलिए कभी भी कि भगवान पर या किसी पर भी आरोप मत लगाइए। आपको जो मिला है सर्वश्रेष्ठ मिला है, जो आपके लिए उचित है वही मिला है। धन्यवाद।